फ्रेंड्स, टैली में एक नया चैप्टर आप लोग के लिए लाए हैं जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज हम आपको बताएंगे कि जीएसटी क्या होता है और जीएसटी के कितने टाइप होते हैं और जीएसटी का काम क्या होता है और जीएसटी में इनवॉइस बिल कैसे बनाया जाता है सेल और परचेज के साथ। तो सबसे पहले जीएसटी क्या होता है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या बोले? गुड्स मतलब होता है वस्तु, एंड मतलब होता है और सर्विस मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर आपके पास गुड्स पहुंचा रहा है तो जो आने जाने की प्रक्रिया हुई, जो काम किया, उसको बोलेंगे सर्विस। और टैक्स का मतलब होता है कर, यानी गुड्स पर लगाने जाने वाला कर पैसे को टैक्स कहा जाता है, जीएसटी कहा जाता है। यानी कि अगर मान के चलिए कि आपने 100 रुपये का कोई भी प्रकार का गुड्स खरीदा और 100 रुपया में वो गुड्स दे रहा है, लेकिन क्या करेगा कि 18 रुपया अलग से जीएसटी जोड़ लेगा, यानी वो कितने में देगा आपको? 118 रुपया में। तो जो 18 रुपया आपसे जोड़ के लिया है वही होता है जीएसटी। ठीक है, अब हम लोग सरल भाषा में जानते हैं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि आप जो है सामान खरीदते हैं दुकानदार से और जीएसटी भी देते हैं दुकानदार को, और दुकानदार किसको देता है? दुकानदार देता है सरकार को। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट, क्योंकि आप किसको दिए? दुकानदार को, और दुकानदार किसको दिया? सरकार को। अगर आप सरकार को डायरेक्ट दे देते तो वो इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट टैक्स होता। जैसे इनकम टैक्स आप डायरेक्ट सरकार को देते हैं, इसके बीच में कोई और नहीं आता है। जब कोई बीच में और आ जाता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। इसीलिए जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जीएसटी जो होता है वो मेनली रूप से 4 प्रकार का होता है, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यूटीजीएसटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब कि सीजीएसटी जो होता है वो लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब नरेंद्र मोदी, स्टेट गवर्नमेंट यानी सीएसजीएसटी मतलब हमारे हेमंत जी, और आईजीएसटी जब एक राज्य दूसरे राज्य के साथ कारोबार करता है तो वहाँ पर आईजीएसटी का प्रयोग होता है। यूटीजीएसटी केंद्र शासित प्रदेश में यूटीजीएसटी होता है, जैसे कि आपका दमनदीप है, पुदुचेरी है, यहाँ पर आपका क्या चीज़ का यूज किया जाता है? यूटीजीएसटी का यूज किया जाता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीएसटी का जो रेट है वो हमेशा चेंज होते रहता है, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर वस्तु यूज जो करते हैं उसको खरीदते हैं, जैसे अगर आप चावल खाते हैं, नॉर्मल चावल अगर आप लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसे पैकेट में चल जाइएगा, जैसे गोविंद भोग का चावल लीजिए, जैसे आशीर्वाद का आटा लीजिए, वहाँ पर आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे टीवी, जैसे फ्रिज, जैसे कूलर, तो वहाँ पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप बेकरी का कोई भी आइटम खाते हैं, जैसे केक हो गया, ब्रेड हो गया, वहाँ पर आपको 12% जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप कॉस्मेटिक आइटम यूज करते हैं, फेयर एंड लवली हो गया, यानी कोई भी किसी भी प्रकार का कॉस्मेटिक आइटम यूज करते हैं, तो वहाँ पर आपको 28% जीएसटी देना पड़ेगा, जो कि सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक बुझाया? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को खरीदिएगा, जैसे मैंने कोई भी सामान 100 रुपया खरीदा, 100 रुपया का मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उस पर 18% जीएसटी दिया। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, उसमें 9 रुपया ले लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी 9 रुपया चला जाएगा सीजीएसटी के रूप में और 9 रुपया चला जाएगा एसजीएसटी के रूप में। पहले क्या होता था, इस तरह से काम नहीं किया जाता था। पहले बहुत सारे टैक्स थे, वैट था, सर्विस टैक्स था, उसके बाद सीजीएसटी, सीएसटी था, यानी वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी मतलब सेंट्रल
बहुत सारे टैक्स थे, लेकिन अब सबको मर्ज कर दिया गया है। इसके बारे में कुछ और एक दिखा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको जीएसटी में और थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे। तो टैली में हम लोग कैसे जीएसटी पर इनवॉइस बिल तैयार करते हैं और अपने कस्टमर को देते हैं, या कोई सामान हम खरीदेंगे तो उस पर किस तरह से बनाएंगे, वो हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकली। तो चलिए अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और वहाँ पर आपको बताते हैं कि किस तरह जीएसटी में इनवॉइस बिल बनाया जाता है। तो चलिए अब हम आप लोग को बताते हैं कि टैली में आप जो है जीएसटी का इनवॉइस बिल कैसे बनाइएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सर्च में जाना है और यहाँ पर लिख देना है टैली प्राइम, या फिर यहाँ पर देखिए आपका टैली प्राइम आया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, या डेस्कटॉप में आपका इसका शॉर्टकट बनकर आ जाएगा, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टैली प्राइम आपका स्टार्ट हो चुका है। हम लोग टैली में जो वर्जन यूज कर रहे हैं उसका नाम है एजुकेशनल मोड। क्या नाम है? एजुकेशनल मोड। टैली के 2 वर्जन होते हैं, एक एजुकेशनल एक प्रोफेशनल, तो हम लोग एजुकेशनल का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ से कंटिन्यू टू एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम लोग को एक कंपनी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना कंपनी बनाए हुए आप काम नहीं कर पाइएगा। तो आपको सबसे पहले कंपनी में जाना है और हम लोग यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर आपका फाइल जो है सी ड्राइव का यूजर पब्लिक डेटा टैली प्राइम और यहाँ डेटा में आप जाकर स्टोर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना चेक भी कर सकते हैं कि मेरा कंपनी बना है कि नहीं बना है। जब कंपनी बन जाएगा उसके बाद अब यहाँ पर जिस कंपनी में आप काम करिएगा उस कंपनी का यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं जैसे दी फ्यूचर ट्रैक्स पीवीटी एलटीडी, है ना। यहाँ पर कहाँ है? सिटी सेंटर लोअर ग्राउंड धनबाद। स्टेट ले लिए, पिन कोड डाल देते हैं 826001। टेलीफोन नंबर डाल देंगे। टेलीफोन नंबर मतलब हुआ कि जैसे 0326 से स्टार्ट होता है, धनबाद का कोड है 0326 और उसके बाद 7 या 8 डिजिट का नंबर होता है, वो टेलीफोन नंबर होता है। ठीक है, मोबाइल नंबर हम लोग डाल देते हैं 9308877375। ठीक है, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी डाल देंगे rosankiamar75@gmail.com। अब यहाँ पर www.thefuturetrack.com। अब यहाँ से आपको डालना है 1 अप्रैल 2020। क्या डालना है? 1 अप्रैल 2020। ठीक है, 1/4/2020 लिख देंगे और इसको इंटर 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 करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसका नाम है टैली प्राइम। तो टैली प्राइम में यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है कि कंपनी का नाम, जब आपका यहाँ पर कंपनी जब बन जाएगा तो यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाएगा। दूसरा, यहाँ शो मोर फीचर में यस है यस है। अगर ये आप नो कर देते, जैसे इसको अगर आप नो कर दिए तो आपका सिर्फ क्या अकाउंटिंग मोड का दिखाएगा थोड़ा सा ऑप्शन, और थोड़ा सा इन्वेंट्री मोड का दिखाएगा, थोड़ा सा आपका टैक्सेशन मोड का। लेकिन पूरे चैप्टर को देखने के लिए आपको इसको यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद आप इसको इंटर करिएगा, तब जाकर आपको यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपके सामने हाईलाइटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जीएसटी पर आ जाते हैं और इंटर करते हैं यस करके। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि किस राज्य में आप हैं वो राज्य सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग झारखंड में हैं तो झारखंड ले लेंगे। अब आप जो जीएसटी यूज कर रहे हैं रेगुलर है कि कंपोजिशनल है, तो हम लोग रेगुलर है तो हम लोग रेगुलर ले लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, नो लेंगे। जीएसटी नंबर याद रखिएगा, इंटरनेट में जाइएगा और लिखिएगा जीएसटी स्टेट कोड, तो ऑटोमेटिक एक लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर आपको हर एक राज्य का स्टेट कोड मिल जाएगा। तो झारखंड का 20 स्टेट कोड है। ठीक है, और आपको 20 डिजिट का टोटल लिखना है, तो आप यहाँ से कुछ भी 20 डिजिट, अभी हम नॉर्मली कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो है जीएसटी R1 कर रहे हैं तो मंथली दे रहे हैं क्वार्टरली, तो यहाँ पर हम लोग अभी मंथली ले लेंगे। और इस ऑप्शन में अभी हम लोग कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, डायरेक्ट इसको अभी हम लोग एक्सेप्ट करते चल जाएंगे। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं इसको छेड़ेंगे और डायरेक्ट एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपका हो चुका है, अब इसको आराम से इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर जल्दी और करना है तो कंट्रोल के साथ ए करिएगा तो आपका तुरंत हो जाएगा।
ठीक है, कंपनी बन चुका है दी फ्यूचर ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को सबसे पहले 4 लेजर बनाना पड़ेगा। सप्लायर जो आपको सामान देता है, जिससे आप वस्तु खरीदते हैं, और एक बनाना पड़ेगा बायर जिसको आप सामान बेचिएगा, और सामान जब खरीदिएगा तो सप्लायर के साथ परचेज होगा और बायर के साथ सेल होगा। ठीक है, तो 4 लेजर हम लोग पहले इसको जनरेट करते हैं। लेजर बनाने के लिए आपको क्रिएट पर क्लिक करना होगा, क्रिएट पर इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए लेजर लिखा हुआ है, लेजर पर क्लिक करिएगा और इंटर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए नाम आएगा, यहाँ पर अंडर ग्रुप आएगा। तो हम लोग सबसे पहले लेजर बनाते हैं सप्लायर। सप्लायर का क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर। सप्लायर का क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर। यस प्रेस करिएगा और यहाँ से आपको आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल को कुछ नहीं करना है, इंटर करना है, इंटर करना है, इंटर। अब यहाँ पर आपको क्या डालना है? एड्रेस डालना है कि ये सप्लायर से आप जब माल ले रहे हैं तो उसका दुकान कहाँ पर है, उसका एड्रेस आपको डालना है। तो हम डाल देते हैं हीरापुर, धनबाद। ठीक है, उसके बाद आपको पिन कोड 826001। ठीक है, उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स अगर इच्छा है तो डाल सकते हैं सप्लायर का, क्योंकि आप अगर बैंक से मान के चलिए कभी चेक दे दिए या ड्राफ्ट दे दिए तो उसका एक एंट्री आपके पास रहेगा। ठीक है, तो हम लोग चेक ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लिए। यहाँ से रेगुलर ले लिए और जीएसटी नंबर उसका जो है, जहाँ से आप जिसका माल ले रहे हैं उसका जीएसटी नंबर यहाँ पर इनपुट करना पड़ता है। तो हम 20 और कुछ ऐसा ही नंबर अभी रफली डाल दे रहे हैं। अगर इसको सेल टाइटल जीएसटी डिटेल्स प्रेस करिएगा तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस आ जाता है। इसको खाली बस आपको कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, अब एक बनाइएगा बायर। बायर मतलब होता है कस्टमर। अगर आप दोनों का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तभी बायर बनाइएगा, नहीं तो अगर आप सिर्फ माल खरीद रहे हैं तो आपको बायर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। सिर्फ आप वस्तु खरीद रहे हैं उस स्थिति में सिर्फ सप्लायर और परचेज का ही लेजर बनेगा। अगर माल बेच भी रहे हैं और उसका बिल भी आपको देखना है तभी आप बायर का लेजर बनाइएगा। ठीक है, ये हो जाता है सन्ड्री डेटर। ठीक है, अब इसको हम भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ग्राहक कहाँ का है? तो मनोरम नगर। ठीक है, झारखंड ले लीजिएगा, पिन कोड। अब बैंक डिटेल डालना है तो डाल दीजिएगा, नहीं डालना है तो नहीं डालिएगा, ये आपके ऊपर डिटेल डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो भी सामान आपके पास खरीदने आ रहा है तो उसका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, यानी पैन कार्ड नंबर होता है, वो भी आप डिटेल्स डाल सकते हैं। ठीक है, ये डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब एक बनाएंगे लेजर हम लोग परचेज का। परचेज मतलब होता है खरीदना, परचेज मतलब खरीदना। तो यहाँ पर पी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए परचेज आ गया। अब यहाँ पर हम लोग अभी नोट अप्लीकेबल लेंगे, नीचे आएंगे, जीएसटी इज जीएसटी अप्लीकेबल है, यहाँ देखिए। तो यहाँ पर हम लोग अप्लीकेबल ले लेंगे और यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स कर रहा है, हाँ यस कर दीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या बहुत सारा लिस्ट आ गया। तो लिस्ट आ गया तो इसमें से हम लोग को क्या करना है, लेना है कि हाँ परचेज पर टैक्स लगेगा, इसलिए यस कर देना है। कितना लगेगा तो आपको हम बता चुके हैं कि अगर आपका कॉस्मेटिक आइटम है तो 28%, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो आपको 18%। तो डिपेंड करता है कि आपका शॉप किस प्रकार का है। ठीक है, तो मान कर चलिए कि मेरा कंप्यूटर का शॉप है तो यहाँ पर 18% लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर गुड्स ले लेंगे क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर गुड्स ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे सेल का। सेल का हो जाएगा सेल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, एप्लीकेबल। अगर आप सेल पर लगाना चाहते हैं तो इसको यस कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे सेल टैक्सेबल। यहाँ से देखिए सेल टैक्सेबल लिखा हुआ है, लिख कर इंटर कर दीजिएगा और यहाँ पर भी हम लोग डाल देंगे 18%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। यहाँ अगर आप गुड्स का कर रहे हैं तो गुड्स ले लीजिएगा और इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो हम लोग क्या क्या बना लिए, सप्लायर, बायर, सेल, परचेज। अब हम लोग जीएसटी बनाएंगे दो, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। तो हम लोग बनाते हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
ये हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेज। तो डी प्रेस करिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेज। इंटर कर दीजिएगा, यहाँ पर जीएसटी लीजिएगा और यहाँ देखिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो ये ले लेंगे क्योंकि हम लोग CGST लिखे हैं तो सेंटर पर इंटर कर देंगे। और यहाँ से अभी आपको किसी प्रकार का परसेंटेज नहीं डालना है, ठीक है, तो इंटर करिएगा और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब एक बनाएंगे SGST, ठीक है, ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेज, यहाँ पर भी GST ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यहाँ पर भी इसको इंटर मारिएगा और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग इनवॉइस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से गो टू पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आइएगा, देखिए लिखा हुआ क्रिएट मास्टर पर क्लिक करके इंटर कर दीजिएगा। अब इसके बाद आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप। ग्रुप मतलब होता है कि आप किस कंपनी, जो आप कंप्यूटर बेच रहे हो वो किस कंपनी का है, तो ये HP का है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और लिख देंगे HP और इंटर करते हुए देखिए सेट अल्टर GST डिटेल्स यस कर दीजिएगा और यहाँ पर ले लीजिएगा टैक्सेबल कितना % है, तो 18%, तो 18 लिख दीजिएगा और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब फिर से यहाँ से आप स्किप करिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम से पहले आपको यूनिट्स ऑफ मेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि आप जो बेच रहे हैं प्रोडक्ट वो किलो से जाएगा कि पीस से जाएगा कि लीटर से जाएगा। तो आपका कंप्यूटर का दुकान है तो वो क्या चीज़ से जाएगा, पीस से जाएगा। तो इंटर मारिएगा और यहाँ लिखिएगा PCS। यहाँ पर फॉर्मल नेम PICICES लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ से आपको लेना भी है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए पीसेस। और यहाँ पर अगर आपका डेसिमल पॉइंट 3 कब किया जाता है, मान के चलिए कि आपका अगर कोई 2 किलो 400 ग्राम, 2 किलो 300 ग्राम, तब वहाँ पर डेसिमल पॉइंट 3 रखेंगे। अगर हमारा पीस का है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से 0 1 2 3 करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर स्किप करेंगे और यहाँ से हम लोग आ जाते हैं स्टॉक आइटम में। कंप्यूटर का दुकान है तो कंप्यूटर लिख देंगे, नहीं तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं HP ब्रैकेट में कंप्यूटर, ठीक है। इंटर मारिएगा, HP लीजिएगा, कैसे बिकेगा पीस से, यहाँ पर अप्लीकेबल है, यहाँ पर आप ले लीजिएगा सेट अल्टर GST डिटेल्स, इसको यस कर दीजिएगा और यहाँ पर लीजिएगा ऑन वैल्यू, ठीक है। इंटर मारिएगा और यहाँ से आपको लेना पड़ेगा टैक्सेबल और यहाँ पर कितना %, 18%, और यहाँ से आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आपको याद होगा कि बताए थे कि हम गुड्स का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर गुड्स लेंगे। अगर आपके पास कुछ पुराना माल बचा हुआ है, यानी अगले साल का माल बचा हुआ है, तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। नहीं बचा हुआ है तो एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्किप करेंगे, ठीक है, फिर से यहाँ स्किप करेंगे और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाउचर। क्या लिखा हुआ है, वाउचर पर जाइएगा। अब हम लोग को सामान खरीदना है, क्या करना है, सामान खरीदना है। तो यहाँ पर देखिए सब फंक्शन की लिखा हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है, जाना है परचेज में। कहाँ जाना है, परचेज में। परचेज पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सामान लीजिएगा तो आपको वो इनवॉइस नंबर देगा। क्या चीज़ देगा, इनवॉइस नंबर देगा। तो आप जब सामान खरीदने जाइएगा तो दुकानदार आपको क्या देता है, इनवॉइस नंबर। यानी जब बिल लीजिएगा तो बिल में इनवॉइस नंबर लिखा हुआ रहता है, तो इनवॉइस बिल नंबर डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर डेट रहेगा। अब यहाँ पर किससे आप सामान खरीद रहे हैं, तो सप्लायर से, तो यहाँ पर आप लीजिएगा सप्लायर और इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो बिल देता है तो उसमें एक रिसिप्ट होता है, तो रिसिप्ट नंबर डाल दीजिए। अगर डॉक्यूमेंट्स नंबर एक होता है, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर डाल दीजिए। क्या चीज़ से आ रहा है, तो अगर रेलगाड़ी से आ रहा है, जो चीज़ से आ रहा है यहाँ पर लिख दीजिएगा। कहाँ से माल आ रहा है, हीरापुर से। यहाँ पर किस कोरियर का नाम है, तो कोरियर का नाम भी लिख सकते हैं, तो ये BC लिख देते हैं, कुछ भी। यहाँ पर RR नंबर भी डाल दीजिएगा, लैंडिंग नंबर भी डाल दीजिएगा और गाड़ी का नंबर भी डालकर एक्सेप्ट करिएगा। इंटर 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 और यहाँ से इंटर। अब यहाँ से आपको प्रेस करना स्पेस बार, तो स्पेस बार प्रेस किए। अब यहाँ ले लेंगे हम लोग HP कंप्यूटर, इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे, कितना ले रहे हैं, 10 पीस, तो 10 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2000 रुपये खरीदे। इंटर 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 इंटर।
अब देखिएगा यहाँ पर हमको लगाना है CGST और SGST, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है इसलिए 9% लगेगा CGST और 9% लगेगा SGST। तो स्पेस बार प्रेस करिए और यहाँ पर CGST ले लीजिए। कितना परसेंट? 9%। देखिए ऑटोमेटिक आपका आ गया। फिर यहाँ से SGST लीजिए, देखिए आपका ऑटोमेटिक SGST भी आ गया। ठीक है, इंटर करिए, इंटर करिए, इंटर करिए। यहाँ पर अभी न्यू रेफरेंस लीजिए, इंटर। अभी यहाँ पर कोई डेट उट नहीं लेना और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसका हमको बिल चाहिए प्रिंट करके, तो पेजअप बटन प्रेस करिएगा कीबोर्ड से और यहाँ से अल्ट के साथ P प्रेस करिए या प्रिंट पर डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए और यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट और यहाँ से हम लोग ले लेंगे प्रीव्यू। ये देखिए आपके सामने जो है पूरा बिल बनकर आ चुका है। किस तरह से आप परचेज किए, कौन दिया, कौन लिया, सब पूरा डिटेल्स के साथ आ गया है। बस इसको प्रिंट करके आपको रख लेना है। ठीक है, इससे ये पता चल जाएगा कि आपने कितना माल हीरापुर से सप्लायर से खरीदा है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि सप्लायर के जगह दुकान का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि ABC प्राइवेट लिमिटेड, यानी ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम आपको क्या बताएं कि कैसे आप परचेज करिएगा। अब चलिए हम लोग सेल की ओर बढ़ते हैं। परचेज तो हो गया, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। अब सेल करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा F8 करिएगा। परचेज बिल बन चुका है। अब सेल बिल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग बायर। बायर का मतलब होता है ग्राहक। ये नहीं कि सिर्फ बायर ही लिखना है, आप ग्राहक का नाम भी लिख सकते हैं। अगर कोई ग्राहक आया और अपना नाम बता रहा है तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। और अगर नाम नहीं बताया, अगर मान के चलिए कोई ऐसा कस्टमर है जो नाम नहीं बताना चाह रहा, तो वहाँ पर आप बायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिलीवरी नंबर डाल देंगे, वही फिर से रिपीट आ रहा है, वही सब आपको डाल देना है और यहाँ से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, फिर इंटर करना है और स्पेस बार। कंप्यूटर आपके पास कितना है? 10 पीस है, उसमें से आप 5 पीस बेच रहे हैं। कैसे? 4000 रुपये। ठीक है, और यहाँ से फिर स्पेस बार प्रेस करिएगा और यहाँ से CGST ले लीजिएगा, फिर इंटर करिएगा, SGST ले लीजिएगा और इंटर 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 इंटर, जितना बार इंटर है इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अगर इसका बिल चाहिए तो फिर से बताने पेजअप करिएगा और यहाँ से प्रिंट में जाइएगा और क्लियर करिएगा और यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। ये पूरा डिटेल्स आपका यहाँ पर भी दिखा दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि परचेज के साथ भी GST जोड़ कर ले सकते, बना सकते हैं बिल, और सेल के साथ भी GST का बिल बनाकर आराम से इससे टैली से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको GST में थोड़ा सा और डिटेल्स में बताएंगे कि GST का काम टैली में और कैसे और सुधार सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों ध्यान से एक नोटिफिकेशन सुन लीजिए। मेरा इंस्टीट्यूट द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन सिटी सेंटर लोअर ग्राउंड बेसमेंट 5 में है। ठीक है, अगर आपको और पूरी डिटेल्स में ऑफलाइन क्लास का मजा लेना है तो हमारे इंस्टीट्यूट में आइए। धन्यवाद।